हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ उन लोगों को जिन लोगों को अभी अभी सिलेक्शंस मिला है IBPS PO, IBPS SO एंड IBPS क्लर्क में। तो कल जो है आपका रिज़ल्ट आउट हुआ है, उसके बाद जो आपका मेन कंसर्न है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। ये जो सिलेक्शंस होना और उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट तक थोड़ा बहुत टेंशन रहता है, चिंता रहता है, कंसर्न रहता है। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है, ये सब के बारे में। तो मेरा अब सब लोग जानते हैं कि मेरा सिलेक्शन इंडियन बैंक में हुआ है और ये पिछले साल हुई थी। और मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या लगे थे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी विद द ऑफिशियल लेटर। मेरे पास वो ईमेल है जिसमें ये सारे वो लोग भेजे थे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और ये IBPS PO, IBPS क्लार्क एंड IBPS SO सब के लिए सेम है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हुए थे वो हुए थे आपका कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता सेंट्रल जोन में मेरा हुआ था। तो सबसे पहले वो लोग आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने के लिए बोलेंगे। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मेंशन रहेगा, लेकिन वही दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपको दे दिया जाएगा, लेकिन उसका ज़ेरॉक्स कॉपी आपसे ले लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे बोला गया है, दिस इंटीमेशन लेटर ड्यूली साइंड बाय यू as unconditional acceptance of the terms and conditions as laid down therein। एक इंटीमेशंस लेटर के बारे में बोला गया है जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले मिलेगा, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक कॉल लेटर है। तो वो कॉल लेटर आपको ले जाना है। मेरे लिए तो यही था कॉल लेटर, इस पर आपको खुद ही साइन करना है, करके ले जाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है फी रिसीट and print out of the online application submitted to IBPS। so guys, बहुत लोगों के पास फी रिसीट नहीं होगा, बहुत लोगों के पास होगा। जिन लोगों के पास नहीं है, एप्लीकेशन भी बहुत लोगों के पास नहीं होता है, बहुत लोगों के पास होता है, क्योंकि उस टाइम वो लोग डाउनलोड करना या प्रिंट आउट करना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। IBPS जो है अपना पोर्टल ऑन करेंगे, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक या फिर उस एक डेट दिया जाएगा, बोला जाएगा कि उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो ये वाली चीज़ के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो IBPS पोर्टल ऑन करेगा, तब आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर ओरिजिनल ईमेल कम्युनिकेशन, इसका मतलब जब IBPS जब आपको प्रीलिम्स या उस टाइम पे मेंस के टाइम पे जो भी इंटीमेशन ईमेल भेजे थे वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो मेरे पास नहीं थे ये, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस हम उनको बोल दिए थे कि हमारे पास नहीं है, बस बोले ठीक है चलो। तो फाइनल स्कोर कार्ड सेंड बाय IBPS, ये भी आपको तो अभी मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रख लेना अपने पास, ठीक है, तो ताकि आपको बाद में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये थोड़े कुछ दिनों तक IBPS की साइट में ये अवेलेबल रहेगा। फिर बोलते हैं कि मुंबई इंटीमेटिंग अबाउट योर अलॉटमेंट टू द बैंक। वो उसमें रिजल्ट में जो स्कोर कार्ड है, फाइनल स्कोर कार्ड, उसमें कौन सा बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है वो ज़रूरी है, तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड पे क्या पूछा गया है, कॉपी ऑफ कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस प्रीलिम्स एंड मेंस ड्यूली साइंड विद द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन इट। सो गाइस, मैं बता दूं मेरे केस में क्या हुआ था। मेरे पास प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड था लेकिन मेंस का नहीं था। तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान थी, क्या होगा। मैं बहुत लोगों को कॉल करने लगी, इंक्लूडिंग अनिल अग्रवाल सर। तो जब मैं वेरिफिकेशन के लिए गया, मैंने उनसे बोला कि मेरे पास सर मेंस का जो एडमिट कार्ड है वो नहीं है। तो सर ने बोला ठीक क्यों नहीं है। हमने बोला कि हमारे पास तो रखे थे, पर पता नहीं कहाँ मतलब हमको याद नहीं आ रहा है सर, क्या करें। तो बोले कि ठीक है हम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अगर आपके पास प्रीलिम्स और मेंस का, देखिए कोई भी बैंक में, मेरे दोस्तों को भी सिलेक्शंस हुए थे मेरे साथ दूसरे बैंकों में, कोई बैंक ये नहीं मांगे थे, सिर्फ इंडियन बैंक ही मांगे थे। तो मेरे पास प्रीलिम्स का था, मैंने दे दिया। मेंस का इंटीमेशंस लेटर था, मैंने वो भी दे दिया। बस वो कॉल लेटर मुझसे कहीं खो गए थे या फिर मेरे पास नहीं थे, सिंपल सी बात।
अब देखिए यहाँ पे फ़ोटो आइडेंटिटी पूछा गया है, 2 कॉपीज़, ठीक है। ज़ेरॉक्स मांगेंगे आपसे और ओरिजिनल आप दिखाएंगे तुरंत आपको दे देंगे, ठीक है। एड्रेस प्रूफ और आधार, ये तीनों चीज़ पे मैंने आधार दिए थे, ये तीनों चीज़ पे मैंने आधार दिए थे, ठीक है। क्योंकि फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी आधार दिए थे, एड्रेस प्रूफ भी आधार दिए थे, आधार कार्ड का तो देना ही पड़ेगा आधार, ठीक है। अब देखो पैन कार्ड, मेरे पास पैन कार्ड थे तो मैंने पैन कार्ड सबमिट कर दिए, लेकिन जिनके पास नहीं है वो अप्लाई कर दे और एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर दे, ठीक है, ऐसा बोला गया है। लेकिन हम सभी के पास लगभग पैन कार्ड थे तो हमने दे दिया। उसके बाद मांगे हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट मांगे हैं। आपके बहुत लोगों के पास, मेरे टाइम पे मेरे दोस्तों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थे, वो लोगों ने 10th का जो एडमिट कार्ड है वो शो कर दिया या फिर मार्कशीट भी शो कर दिया, ठीक है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम होते हैं 10th का, उसमें एडमिट कार्ड ही सबसे ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, ठीक है, 10th का वही बर्थ प्रूफ होता है। फिर SLSC, SSC और 10 का मार्क्स सीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब 10th का जो भी आपका सर्टिफिकेट है और जो भी आपका रिज़ल्ट है, ये दोनों चीज़ आपको ज़ेरॉक्स करके ले जाना पड़ेगा। फिर बोला गया है इंटरमीडिएट और हायर सेकेंडरी सेम, ठीक है, आपका 12th का जो भी सर्टिफिकेट है और रिज़ल्ट है वो सबमिट करना पड़ेगा। फिर बोला गया है मार्कशीट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन और सेमिस्टर ऑफ ग्रेजुएशंस, मतलब जैसे कि मेरा सेमिस्टर सिस्टम नहीं था, मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो मैं तीनों साल का जो भी ऑनर्स पेपर थे मेरा, उसका जो 3 रिज़ल्ट दिया मैंने और सर्टिफिकेट दिया। क्या बोला गया है, प्रोविजनल एंड ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन 2 कॉपीज़, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट सिंपली मैंने वहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर, ये डेट कट ऑफ डेट है, इसके पहले आपका ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन पे आपका इससे पहले आपका हो जानी चाहिए, ठीक है। ये आपका कट ऑफ डेट है, ये आपका कट ऑफ डेट है, इससे पहले या फिर इस दिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, नहीं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर इन केस आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो उसका भी मार्कशीट आपको देना पड़ेगा। अब प्रोविजनल एंड ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, मतलब जो भी वो रिज़ल्ट और सर्टिफिकेट आपको, अगर इन केस आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अगर आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो, उनका सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। OBC के चलते आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। EWS का भी एक कट ऑफ डेट होता है, तो उस चलते आपको उसी डेट के हिसाब से EWS सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। अगर आप सपोज़ कीजिए कि आप वेस्ट बंगाल से हो या फिर आसाम से हो और आप सेम स्टेट से ही अप्लाई किए हो, तो आपका SC और ST सर्टिफिकेट स्टेट का जो है वो वैलिड रहेगा। लेकिन आप वेस्ट बंगाल के रहने वाले हो और आसाम से फिलअप किए हो, तब आपको SC या ST कास्ट बिलोंग करते हैं तो आपको जो देना पड़ेगा वो होता है सेंट्रल फॉर्मेट पे देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो डाउट होता है लोगों को, ये मैंने बता दिया। अब OBC सर्टिफिकेट कॉन्टेनिंग नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज शुड बी इशूड, ये तो आप लोग जो भी OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो तो पता होगा आपको क्या करना है, ठीक है। अब देखते हैं इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट ऑफ EWS कैटेगरी शुड बी वैलिड एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। ये भी EWS वालों को पता है क्या करना है, मतलब ये जो कैटेगरी शुड बी वैलिड ऑन द डेट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, हम जो बोल रहे थे कट ऑफ डेट होता है, तो उसी हिसाब से आपका सर्टिफिकेट उस टाइम पे रेडी हो जानी चाहिए। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ PWBD OCVI, अब मुझे इस स्पेशली पर्टिकुलर के बारे में नहीं पता, उतना नॉलेज नहीं था मेरा।
अब बात करते हैं अनकंडीशनल डिस्चार्ज रिलीविंग सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर्स। मतलब आप कहीं भी पहले जॉब करते थे, वो आपको डिस्चार्ज कर दिया है, ऐसा सर्टिफिकेट, अनकंडीशनल डिस्चार्ज कर दिया है, ऐसा सर्टिफिकेट आपको वहाँ सबमिट करना पड़ेगा अगर आप कहीं जॉब करते थे तो। उसके बाद क्या मांगा गया है? 3 कॉपीज ऑफ रिसेंटली टेकन पासपोर्ट साइज एंड 1 स्टैम्प साइज फोटोग्राफ। ये आप नया जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो ले जा सकते हैं, या फिर जो फ़ोटो आपने IBPS की जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे तब जो आपने डाले थे वो फ़ोटो भी आप ले जा सकते हैं। उसके बाद कैंडिडेट हु वेयर और आर एम्प्लॉयड इन डिफेंस सर्विस शुड ब्रिंग डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी जो भी एक सर्विसमैन है उनके लिए है ये। अगर उन लोगों को पता होगा शायद, मुझे इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है। फिर फिटनेस सर्टिफिकेट, देखिए मैंने भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए थे, सारे टेस्ट मैंने करवाए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके। ठीक है, और जब टेस्ट की जो भी रिज़ल्ट थे वो पॉजिटिव थे, अच्छे थे, तो डॉक्टर ने एक सर्टिफिकेट बना के दिया। और ये मेडिकल का सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट होते हैं वो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने ये मेरी जो बैंक की साइट थे कैरियर पेज पे जाके डाउनलोड कर दिए। आपको जो भी बैंक मिले होंगे वहाँ आपको उस बैंक की साइट पे आपको मिल जाएगा। आप बोल देते, वो लोग बोलेगा जिस भी बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है वो बैंक जाके पहले ही एक सैलरी अकाउंट खोल लीजिए, क्योंकि आपका जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन आपका वो लोग कोशिश करेंगे कि आपसे डॉक्यूमेंट्स सभी बैंक डिटेल्स लेके NPS अकाउंट खोलने की। तो ये अच्छी बात है। सबसे पहले जिस भी बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है उस बैंक को थोड़ा सा घूम के आओ और सबको जाके मतलब एक बार देख के आओ कैसे काम होता है। इंटरेस्ट लगता है ना, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट लगे थे, हम भी चले गए थे। आप भी जाओ और एक अकाउंट खोल के आओ। जिस बैंक में काम करोगे उस बैंक पे ज्वाइनिंग के पहले जाने का कुछ अलग फीलिंग्स होता है, मेरी भी हुई थी, आप लोग भी एक्सपीरियंस करो। ठीक है, अब एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी। सपोज़ कीजिए आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाले हो कि मुझे ये डिग्री है, तो आपको उसको सपोर्ट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं इन एडिशन टू द अबव। ओके, चलो हम बता देते हैं शॉर्ट में कि बायोडाटा एक फॉर्म जो कि आपके बैंक पे साइट पे है, कैरियर पेज पे अवेलेबल होगा। वो बायोडाटा मतलब आपका नाम, एड्रेस, कहाँ रहते हो, ये सारी चीज़ आपको डालना पड़ेगा। फिर टेस्टिमोनियल होता है, वो भी एक फॉर्म होता है। ठीक है, कि आप दोनों रेस्पेक्टेबल पर्सन, ठीक है, जो आपका मतलब ये भी एक फॉर्म होता है, उस दोनों से साइन करके या उनका एड्रेस देके उनका परमिशन लेके आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर अटेस्टेशन फॉर्म, ये भी वो वाली चीज़ है ना, वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में होता है, वो उसमें आपको फिलअप कर करके देना पड़ेगा। ठीक है, एक थोड़ा 3-4 पेज का एक फॉर्म आता है, वो कैरियर पेज पे ही आपको मिल जाएगा। फिर सर्विस ज्वाइनिंग शीट, सर्विस सीट डिक्लेरेशंस। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है आपको बैंक की साइट पे ही मिल जाएगा। ठीक है, फिडेलिटी एंड द सिक्रेसी, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बैंक की साइट से। सो यहाँ पे NPS के कुछ मतलब शिफ्टिंग फॉर्म के बारे में वो भी हमको इंडियन बैंक की वेबसाइट से मिल गए थे। वो लोग जोनल ऑफिस में या फिर रीजनल ऑफिस में जो भी बोलते होंगे आपके बैंक के लोग, तो वहाँ आपसे आपको NPS के बारे में अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। ये आपका काम नहीं है, NPS का करना जोनल ऑफिस का काम होता है। ठीक है, तो आपको NPS के बारे में उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी बहुत लोगों का क्वेरीज कुछ अगर है तो मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी, स्पेशली इंडियन बैंक में जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अगर उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की या रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।